Welcome to your academy, Munilal sir, क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक अनसीन पैसेज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इस पैसेज का एक्सप्लेनेशन। द जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज अंडरगोन अ ड्रास्टिक चेंज इन इंडिया। क्या मतलब? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ राइटर हमें बता रहे हैं कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम इंडिया का था, भारत का था, उसमें ड्रास्टिक चेंज आ गया है। ड्रास्टिक मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, परिवर्तन आ गया है, चेंज आ गया है जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब क्या क्या चेंजेज आए हैं इसका हमें आगे जो है ज्ञान हो जाएगा। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स which are leading to its disintegration। अब इसमें बतलाया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, यानी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यानी कारण हैं जिसके चलते इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना, टूट जिसमें आ गई, बिखराव आ गया। डिसइंटीग्रेशन, बिखराव भी आप कह सकते, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन आया इस ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में, तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन कहता है एक दो नहीं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे कारण हैं। अब कुछ जो है फैक्टर्स आपको नीचे दिए जा रहे हैं, देखिए। Opportunities for employment outside agriculture and especially in the urban areas are increasing, as a result of which the young men of rural areas have been shifting to those places। क्या कहा कि अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए। एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार। तो रोजगार के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं, वह क्या हो रहा है? आउटसाइड एग्रीकल्चर। और रोजगार कैसा? जो एग्रीकल्चर से बाहर का रोजगार हो, और स्पेशली इन द अर्बन एरियाज, और खास करके कहता है शहरी इलाकों में। अर्बन मतलब शहरी, ठीक है। आर इंक्रीजिंग, बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। कहाँ? खास करके अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में। एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच, जिसके चलते, जिसके परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप, तो जिसके परिणाम स्वरूप द यंग मैन ऑफ रूरल एरियाज हैव बीन शिफ्टिंग टू दोज प्लेसेस। तो जो यंग मैन है रूरल एरियाज के, ग्रामीण इलाकों के जो नौजवान हैं, ठीक है, कहाँ के? रूरल एरियाज के, वे क्या कर रहे हैं? शिफ्टिंग, वे शिफ्ट कर रहे हैं, यानी अपने गांव को छोड़कर दोज प्लेसेस, उन स्थानों को जा रहे हैं, यानी उन शहरों की तरफ जा रहे हैं जहां उनको रोजगार मिल सके।
many young persons in the urban areas are also moving out of the parents' places to seek opening in other parts of the country or even outside of India. अब देखिए, ये तो रूरल यूथ या रूरल यंग मैन की बात हुई कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं रोजगार के लिए, तो अर्बन एरियाज में जाते हैं, शहरी इलाकों में। लेकिन जो मेनी यंग पर्सन्स इन द अर्बन एरिया, जब अर्बन एरिया के जो नौजवान हैं, यानी जो नौजवान शहर के रहने वाले, गांव के तो शहर की तरफ जाते हैं, लेकिन शहर के रहने वाले लोग वे भी मूव कर रहे हैं आउट ऑफ द पेरेंट्स प्लेसेस, यानी अपने अपने पैतृक स्थानों को, पेरेंट्स प्लेसेस को छोड़ करके मूव कर रहे हैं टू सीक ओपनिंग, यानी टू सीक ओपनिंग मीन्स टू सीक एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पाने के लिए, सीक मतलब यहाँ पाना, इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं और आउट ऑफ इंडिया भी जा रहे हैं, यानी भारत से बाहर भी चले जाते हैं। भारत से बाहर ये कहाँ के लोग जाते हैं? अर्बन एरियाज के जो यंग मैन हैं, ठीक है। तब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, चलो एक कारण तो पता चला डिसइंटीग्रेशन का, ठीक है, कि जो रोजगार के अवसर हैं वे ज्यादातर अर्बन एरियाज में, ठीक है, उपलब्ध हो पाते हैं, तो लोग शहर को चले जाते हैं और इस तरह से ज्वाइंट फैमिली बिखरने लगता है। और सेकेंड रीजन है द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एंड द सावर रिलेशन बिटवीन द मदर्स इन लॉ and daughters in law have forced many persons to opt for an independent living. अब देखिए, परिवार में क्या चलता है? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कभी कभी हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी संपत्ति को कहते हैं, डिस्प्यूट्स मतलब झगड़े विवाद, ठीक है। गांव में क्या होता है? परिवार में झगड़े हो जाते हैं भाई भाई में प्रॉपर्टी को लेकर। और दूसरा कारण परिवार में झगड़ा किस बात पर होता है? जो सास और बहू का, मदर्स इन लॉ यानी सास और डॉटर्स इन लॉ यानी पुत्र वधू, दोनों के बीच का सावर रिलेशन, यानी खट्टा सावर को कहते हैं, यानी उनके बीच जो रिश्ते में खटास है, ठीक है, दोनों के बीच जो मन मुटाव होता है, तो उनके चलते भी कहता है फोर्स्ड मैनी पर्सन, इन दो कारणों ने बहुत सारे लोगों को विवश कर दिया है क्या करने के लिए? टू ऑप्ट फॉर एन इंडिपेंडेंट लिविंग, ऑप्ट करने के लिए यानी चुनने के लिए। इंडिपेंडेंट लिविंग क्या चुनना है? स्वतंत्र लिविंग जीवन, यानी सास बहू के झगड़े से मुक्त होने के लिए क्या करते हैं बहुत सारे नौजवान? ये स्वतंत्र लिविंग यानी स्वतंत्र जीवन का चुनाव करने को विवश हो जाते, यानी ये सोचते हैं चलो घर में रहने से सास बहू का झगड़ा होते रहता है, तो चलो चलते हैं शहर, और अपनी पत्नी को लेकर गांव के युवक, शहर के युवक चले जाते हैं किसी दूसरी जगह पर, और इस तरह से ज्वाइंट फैमिली टूट जाता है। अब इसका नतीजा क्या होता है ज्वाइंट फैमिली के टूटने का? एज ए रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ज्वाइंट फैमिलीज, द एजेड have lost the traditional source of economic and social support which was easily available to them
इन ज्वाइंट फैमिलीज। अब कहता है इस डिसइंटीग्रेशन के चलते जो एजेड लोग, जो बूढ़ा यानी हो चुके हैं, या तो घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, वयोवृद्ध लोग हैं, उनका जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सपोर्ट था, जो परंपरागत ट्रेडिशनल, ठीक है, उनका जो परंपरागत सोर्स था सपोर्ट का, किस चीज का सपोर्ट मिलता था? इकोनॉमिक और सोशल सपोर्ट, आर्थिक और सामाजिक जो समर्थन मिलता था, वह लॉस्ट हो चुका है, खत्म हो गया। अब बुढ़ापे, कहने का मतलब जो घर में बुजुर्ग लोग हैं, अब उनको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो पहले सपोर्ट मिला करता था, क्योंकि नौजवान लोग तो चले गए, अब बूढ़ा बूढ़ी घर में रह गए, बेचारे को कोई सपोर्ट करने वाले नहीं रहते हैं। लेकिन कहता है ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल थी, आसानी से उपलब्ध होने वाली थी। कहाँ? इन ज्वाइंट फैमिलीज, संयुक्त परिवार में ये सब चीज़ें उन्हें आराम से मिल जाया करते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पर बेस्ड इस अनसीन पैसेज का एक्सप्लेनेशन। और मैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में कर पाऊंगा। आप चाहें तो सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके लिए मैं क्वेश्चन जो है दिखा रहा हूं, आप फटाफट जो है इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करना और कॉपी पे लिख लेना, या नहीं तो वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके आप देख सकते हो। देखो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और ये देखो दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया, ठीक है, चौथा भी हो गया, और ये रहा 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, एग्जाम में आपको ज़रूर मदद करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहें योर एकेडमी मुनीलाल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।